क्यों ना मैं कार ही खरीद लूं। क्या बोलते हो आप? नीचे ले, खड़ो। अरे आप एक बस चेक दे दीजिए। अक्षय भाई साहब, आप तो नाराज हो गए। अब जरा सोचिए, आपका ये प्यारा साड़ू रतन जब आपको मिलने के लिए लग्जरी कार में बैठ के आएगा तो शान तो आपकी बढ़ेगी। लोग भी कहेंगे, अरे डॉक्टर साहब के रिश्तेदार गाड़ी में बैठ के आते हैं, फटीचा स्कूटर पे नहीं। 5-6 लाख में अच्छी वाली गाड़ी आ जाएगी ना। आप अगर अब भी चेक देते ना तो अब भी जाके बुक करवा देता हूं। गाड़ी चाहिए तुम्हें? अगली बार आओगे नर्सिंग होम चाहिए तुम्हें? हाँ, क्या चाहिए बोलो। अरे वाह अक्षय भाई साहब, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। कमाल का आइडिया है सर जी। अब पहले आपने विजया दीदी से शादी की, फिर स्वर्गीय ससुर जी के जमीन पर कब्जा जमा लिया, फिर इस बड़े से नर्सिंग होम में पार्टनरशिप कर ली। क्या बात है। पर इत्तेफाक कोइंसिडेंस क्या है मालूम है? आपके जो ससुर जी थे वही मेरे भी ससुर जी थे। तो इस बड़े से नर्सिंग होम की जो लाखों की कमाई होती है उसमें मेरा भी थोड़ा हिस्सा बनता है कि नहीं? बकवास बंद कर। पहले मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे पैसे ले रहा है, फिर नंदिनी को फोन करवा के उसे डराता है। क्या? नंदिनी जी को? ओह गॉड, नंदिनी जी को कोई फोन कर रहा है और डरा भी रहा है। ओह माय गॉड। मतलब वो फोन तुमने नहीं कराया? बाय गॉड, मैंने नहीं करवाया। पक्का तुमने किसी को नहीं बताया नंदिनी और मेरे बारे में? अरे क्या कह रहे हो अक्षय भाई साहब? मैं आपके बारे में और नंदिनी जी के बारे में तीसरे आदमी को बताऊंगा? हाँ? फोटो तो सिर्फ मेरे पास है ना। मुझे तो अपने फैमिली की इज्जत का ख्याल है और आप तो मेरी मदद कर रहे हैं। तो मैं खुद ही अपनी थाली में एक छेद क्यों करूंगा? आप ही सोचिए। और अक्षय भाई साहब, आपको अगर पता चले ये कौन कर रहा है नंदिनी जी को फोन, तो आप मुझे बताइए। फिर बाद में देखिए रतन का जलवा। वो चेक मिल जाता। जाने दीजिए, आप अभी टेंशन में हैं? बाद में देख लेंगे। निकलता हूं। हाँ जी। अगर ये फोन रतन ने नहीं कराए तो नंदिनी को ये फोन करने वाली औरत आखिर है कौन? जब इंसान अपनी जिद पर अड़ जाए ना तो फिर क्या किया जा सकता है? अच्छा ठीक है, चली गई वो, पर क्या आपने उन्हें फोन किया? पता लगाने की कोशिश की कि कहाँ गई है वो? मुझे क्या फर्क पड़ता है वो कहीं पर भी हो। एक मिनट भाई, इधर देखना। आपको फर्क नहीं पड़ता? शक्ल देखिए आप अपनी। जब से वो घर छोड़कर गई है तब से शक्ल उतरी हुई है आपकी। सीधे मुंह आपने मुझसे बात तक नहीं की, और यहाँ तक कि कल आपने खाना भी ठीक से नहीं खाया। शबाना, तुम क्यों मेरे पीछे पड़ गई हो? देखिए भाईजान, प्लीज मेरी बात मानिए। एक बार नंदिनी दी को कॉल कीजिए, कम से कम ये तो पूछ लीजिए कि वो ठीक ठाक है या नहीं। देखो शबाना, मेरे पास इन फालतू बातों के लिए टाइम नहीं, और अगर तुम्हें इतनी फिक्र हो रही थी तो तुमने खुद फोन क्यों नहीं कर लिया? क्योंकि मैं... देखो शबाना, मुझे देर हो रही है, शाम को मिलते हैं। वैसे मैडम, तुम इधर कितना दिन रहोगी? क्यों? वो ऐसे ही पूछा। वो क्या है ना कि मैं ना तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है, फैन। अच्छा, हाँ, वो क्या है ना कि मेरे को तुम्हारे से ना बहुत कुछ सीखने का है। जी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अक्षय और मेरे रिश्ते के बारे में जानकर जिस औरत ने मुझे फोन पे डराया था, कहीं वो ये लाडो तो नहीं? मैडम,
मतलब है ये ऐसा खाना बनाने का? तुम सिखाएगी मेरे को? क्या हुआ नंदिनी मैडम, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया? हाँ? वो बड़ी मैम सब मेरे को बोल रही थी कि तुम विजया मैम सब की फ्रेंड हो। आपकी बीमारी का इलाज यहाँ नहीं हो सकता मैडम। जेनिफर, डॉक्टर रस्तोगी को फोन कीजिए, उनके कार्डियक हॉस्पिटल में, और कहिए कि वहाँ से एक एम्बुलेंस भेज दें, क्योंकि इस पेशेंट की सर्जरी होनी है जो हम यहाँ नहीं कर सकते। लेके जाएं इन्हें, उनको बोलिए। हाँ सर। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना डॉक्टर। मिस राधिका, हे राधिका, राधिका जी जी जी, ये कहाँ भाग गई? तुम बहुत होशियार बच्ची हो, इसीलिए मैं कहती हूँ कि तुम आम लड़कियों की तरह मत सोचना। कुछ मर्द होते ही ऐसे हैं, चाहे वो अपनी बीवी से कितना भी प्यार करे, फिर भी। इसीलिए बेटी, तुम ये कभी मत सोचना कि तुम में कोई कमी है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर तुम्हारे पति अक्षय का चक्कर किसी और के साथ चल रहा है, बस बेटा इतना ही कहना था। नंदिनी, ये क्या कर रही हो तुम? अब कुछ नहीं, वो देख रही थी कि आपके घर में तो धूल बिल्कुल भी नहीं आती। मेरा जो फ्लैट था ना, वहाँ ऐसे फोटो फ्रेम्स रखती थी तो तुरंत धूल जम जाती थी। दिन में 2-2 बार साफ करना पड़ता था। हाँ, इस घर में मैं बाहर की गंदगी अंदर नहीं आने देती। जी? मेरा मतलब है सारी खिड़कियां बंद है ना, फिर भी कभी कभी बाहर की गंदगी दरवाजे से अंदर आ ही जाती है। लो, मैं रखती हूँ। She's a sharp lady. उम्र का तजुर्बा है उन्हें वैसे भी मुझ पर एक बार शक हो चुका है कि मैं विजया के पीठ पीछे। ये अक्षय और विजया एक ही बेड पर, लेकिन अक्षय ने तो मुझसे कहा था कि उनके बीच कोई रिश्ता नहीं है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अक्षय को तुमसे नहीं मुझसे प्यार है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता जरूर था कि अक्षय का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन अफेयर नहीं, अक्षय को सच्चा प्यार है। इसमें गलती तुम्हारी है विजया। हाँ? नंदिनी को इस घर में रहने की इजाजत तुमने दी है, वरना बात शायद यहाँ तक ना पहुँचती। विजया प्लीज, तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। मेरा उस औरत के साथ कुछ भी नहीं। और कितना झूठ बोलोगे आप अक्षय, शर्म आती है मुझे आप पर। छी। इनफ विजया, विजया मेरी बात तो सुनो प्लीज।